जयपुर से बड़ी खबर है। हड़ताली कर्मचारियों की आपात बैठक कल सीएम भूपेश बघेल की अपील के बाद यह बैठक बुलाई गई। कर्मचारी भवन में दोपहर 2 बजे ये इमरजेंसी मीटिंग होने वाली है। तो बैठक में तय होगी आगे की रणनीति, आंदोलन के आगे की रणनीति बनाएंगे कर्मचारी। तो ये एक बड़ी मीटिंग यहां पर होने वाली है। हड़ताली कर्मचारियों की आपात बैठक कल होने वाली है, क्योंकि पिछले 10 दिन से ये कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, कोई रास्ता निकल नहीं रहा है। सीएम भूपेश बघेल की अपील के बाद यहां पर बैठक बुलाई गई। हड़ताली कर्मचारियों की ये आपात बैठक है, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल ने 2 टूक शब्दों में कहा कि काम पर वापस लौटें, सबका ख्याल रखें, 6% डीए जरूर बढ़ाए हैं, आगे भी हम ख्याल रखेंगे, लेकिन काम पर पहले लौटे, उसके बाद ही बातचीत होगी। तो आंदोलन के आगे एक रणनीति कर्मचारी यहां पर बनाएंगे। हड़ताली कर्मचारियों की आपात बैठक, और हो सकता है कि इसमें कोई रास्ता निकल कर आए। हड़ताली कर्मचारियों की आपात बैठक कल होने वाली है। तो रायपुर से खबर, हड़ताली कर्मचारियों की कल आपात बैठक, सीएम भूपेश बघेल की अपील के बाद ये बैठक बुलाई गई है। तो बड़ी खबर और अहम खबर है। तो आपात बैठक ये बुलाई गई, अचानक की मीटिंग बुलाई गई है। पिछले 10 दिनों से यहां पर बैठक चल रही है, मीटिंग चल रही है। और वैभव शिव पांडे हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। वैभव, जाहिर है कि आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने 2 टूक शब्दों में ये कहा कर्मचारियों को, उसके बाद क्या असर पड़ता उन पर दिख रहा है कर्मचारियों पर, और इसीलिए आगे की रणनीति के लिए मीटिंग बुलाई जा रही है। का भी असर है। यही वजह है कि आपात बैठक हड़ताली कर्मचारियों को करनी पड़ रही है कल, और दोपहर 2 बजे ये बैठक होगी कल कर्मचारी भवन में, और उसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। 10 दिन हो गए हड़ताल को, लेकिन अभी तक कोई बातचीत ऐसी नहीं हुई है जिसमें से हड़ताल समाप्ति की ओर ये कर्मचारी जा सके। अब कल जब आपात बैठक होने जा रही है, तो उसमें शायद कुछ चीज़ें निकलकर सामने आए, जिससे कि शायद ये तय हो पाए कि हड़ताल समाप्त किया जा रहा है या फिर वो आगे हड़ताल पर बने रहेंगे। फिलहाल ये बात तो ज़रूर है कि 2 सितंबर तक जो अल्टीमेटम सरकार की तरफ से जारी हुआ है, उससे कहीं न कहीं कर्मचारी संगठनों में एक फूट कहिए या फिर एक तरीके से ये भी कहिए कि शायद दबाव बना है, और यही और इसलिए बहुत सारे जो कर्मचारी लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें हड़ताल को खत्म करके वापस काम पर लौटना चाहिए। लेकिन जो कर्मचारी नेता हैं जो कि हड़ताल पर बने हुए हैं, वो अभी भी हड़ताल पर बने ही रहना चाहते हैं। आपात बैठक जो बुलाई जा रही है, उसमें अगर कोई बात बनती है, कर्मचारी नेताओं के बीच एक सहमति बनती है, तो शायद कल कुछ बड़ा निर्णय हो सकता है। लेकिन उसके लिए दोपहर 2 बजे तक का अभी इंतज़ार करना होगा कि जो सख्ती या अपील मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है, उससे क्या कर्मचारी नेता कुछ हद तक संतुष्ट नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हमने 6% तक का डीए बढ़ाया है, और कर्मचारियों की मांगों को लेकर के सरकार हमेशा संवेदनशील रही है। आप हड़ताल से लौटिए, बातचीत के लिए तैयार है। हड़ताल से जब तक नहीं लौटेंगे तब तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर्मचारी नेताओं से मिलकर बातचीत नहीं करना चाहते। अब कल कोई फैसला हो सकता है, ये मानकर चले वैभव, हो सकता है कि वापस काम पर लौटने का फैसला कर लें कर्मचारी। क्या कह रहे हैं, कुछ टटोलने की कोशिश की आपने कर्मचारियों के मन को? देखिए, कर्मचारी नेताओं से बातचीत हुई है, तो उससे एक चीज तो साफ लग रहा है कि शायद जो अपील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से किया गया है, और जिसमें यह हवाला दिया गया है कि जनता के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं, तो उसका थोड़ा असर दिख रहा है। थोड़ा असर उस शक्ति का भी दिख रहा है जिसमें साफ तौर पे 2 सितंबर तक का अल्टीमेटम हुआ है कि आप अगर 2 सितंबर तक लौट सकते हैं, तो फिर आपके जो पैसे काटे गए थे हड़ताल के दिनों में, वो पैसे आपको वापस लौटा दिए जाएंगे। तो इसका भी एक असर दिख रहा है। अब यही फैसला तय करना है, चूंकि कल 1 सितंबर है और 2 सितंबर के लिए सिर्फ 2 दिन का वक्त है। ऐसे में कल जो आपात बैठक होगी, तो उसमें कुछ निर्णय जरूर कर्मचारी नेताओं की तरफ से लिया जा सकता है। और मुझे लग रहा है कि शायद ये हड़ताल स्थगित होने की दिशा में आगे बढ़े। बिल्कुल, ये हो सकता है, इसकी पूरी संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।